18 दिसंबर 2022 लुसैल स्टेडियम। पूरी दुनिया की नज़रें टिकी थी विश्व कप की ट्रॉफी पर और फुटबॉल के दो महानतम धुरंधर खिलाड़ी लियोनेल मेसी और किलियन एम्बापे पर। क्या फुटबॉल के इतिहास में इससे बड़ा ड्रामा कभी देखा गया है? एक तरफ विश्व के सर्वकालिक महानतम खिलाड़ियों में से एक लियोनेल मेसी फाइनल में दो शानदार गोल मारकर विश्व चैंपियन ट्रॉफी पर अपना कब्जा जता रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ फ्रांस का वो 23 साल का लड़का किलियन एम्बापे, जिसने फाइनल में हैट्रिक मारकर इतिहास रच दिया और गोल्डन बूट अपने नाम कर लिया। लेकिन फुटबॉल सिर्फ गोल मारने का खेल नहीं है, ये हिम्मत, किस्मत, दबाव झेलने और आखिरी के उन पलों में किए गए प्रयासों का भी खेल है, जब खिलाड़ी का शरीर थकान से और दिमाग मानसिक दबाव से बुरी तरह पस्त हो चुका होता है। फिर कहानी में वो निर्णायक मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विश्व फुटबॉल के दो महानतम नायकों के बीच में से एक तीसरे सितारे का उदय होता है, जब मैच के 123वें मिनट के आखिरी सेकंडों में फ्रांस के कालोमुआनी के गोल की ओर जा रहे मिसाइल जैसे शॉट को अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज ने चमत्कारी रूप से गोल में जाने से रोक दिया। अगर उस दिन मार्टिनेज वो गोल सेव नहीं कर पाते तो आज लियोनेल मेसी महानता के उस पायदान पर नहीं होते जिस पर आज उन्हें देखा जाता है। एमिलियानो मार्टिनेज के उस चमत्कारी सेव ने उस एक ऐतिहासिक पल ने तय कर दिया कि फीफा विश्व कप की चमचमाती ट्रॉफी किसके हाथों में सजेगी, क्योंकि उस चमत्कारी सेव के बाद तो वह व्यक्ति एमिलियानो मार्टिनेज ही था जिसने आगे के टाई ब्रेकर में सारे घटनाक्रम की कमान अधिकारपूर्वक अपने हाथों में कर ली थी और एक तरह से फीफा विश्व कप फाइनल की ट्रॉफी पर अर्जेंटीना का नाम विजेता के रूप में लिख दिया। क्या वो मार्टिनेज की कीपिंग का जादू था, या मेसी के भाग्य की सुंदर परिणति, या फिर नियति स्वयं मेसी के हाथों में विश्व कप ट्रॉफी को देखना चाहती थी? तो उस ऐतिहासिक मैच की आंखों देखे हाल को काव्यात्मक रूप में देखने और सुनने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज सिर्फ मैच नहीं, फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा ड्रामा आपका इंतजार कर रहा है, जहां एक तरफ मेसी फुटबॉल के इतिहास पुरुष बनकर अमर हो रहे थे और दूसरी तरफ एम्बापे फाइनल में हैट्रिक मारकर भी जीत से दूर रह गए थे। नियति का खेल निराला था, कुछ अद्भुत होने वाला था। नियति का खेल निराला था, कुछ अद्भुत होने वाला था। मेसी एम्बापे के बाद अब मार्टिनेज भी नायक बनने वाला था। खेल के बिल्कुल अंत क्षणों में फ्रांस ने स्वर्णिम अवसर पाया। खेल के बिल्कुल अंत क्षणों में फ्रांस ने स्वर्णिम अवसर पाया था, पर 100% संभावित गोल को मार्टिनेज ने चमत्कार से बचाया था। फ्रांस वह स्वर्णिम अवसर चूका, दुर्भाग्य ने स्वर्णिम अवसर लूटा। फ्रांस वह स्वर्णिम अवसर चूका, दुर्भाग्य ने स्वर्णिम अवसर लूटा। भाग्य मेसी पर हुआ प्रसन्न, उसके दुर्भाग्य का बंधन टूटा। मार्टिनेज के जादुई रक्षण से अर्जेंटीना ने नई आस बुनी। मार्टिनेज के जादुई रक्षण से अर्जेंटीना ने नई एक आस बुनी, कुछ अलौकिक सा हुआ प्रतीत। मेसी ने विजय की पदचाप सुनी। यह थी रोमांच की पराकाष्ठा, ना संघर्ष कभी ऐसा देखा था। यह थी रोमांच की पराकाष्ठा, न संघर्ष कभी ऐसा देखा था। हतप्रभ रोमांचित थे सारे, न स्वप्न में भी ऐसा सोचा था। रण में क्षण क्षण प्रतिक्षण योद्धा अपना पौरुष दिखलाते हैं। रण में क्षण क्षण प्रतिक्षण योद्धा अपना पौरुष दिखलाते हैं, पर विजय पताका फहराने का गौरव केवल एक पक्ष के योद्धा पाते हैं। इस मैच में थे जादुई लक्षण, घटनाक्रम थे बड़े विलक्षण। इस मैच में थे जादुई लक्षण, घटनाक्रम थे बड़े विलक्षण। ये डाल डालवे पात पात, स्थितियां अद्भुत क्षण क्षण प्रतिक्षण। मेसी की वो अद्भुत ड्रिबलिंग, मेसी की वो अद्भुत ड्रिबलिंग, वो एम्बापे की सरपट दौड़ें, अद्भुत बेजोड़ महारथी वे, प्रतिभा में सबको पीछे छोड़ें।
विजयश्री के अधिकारी का निर्धारण कुछ भी हो न सका था। विजयश्री के अधिकारी का निर्णय कुछ भी हो न सका था। महाखेल की अवधि पूर्ण हुई पर निर्णय कुछ भी हो न सका था। 120 मिनट की अवधि भी अंतर उनमें कुछ कर न सकी। 120 मिनट की अवधि भी अंतर उनमें कुछ कर न सकी। विश्व विजेता चुनने को अब टाई ब्रेकर की विसात सजी। आज विजयश्री को वरने का अधिकार सुनिश्चित होना था। आज विजयश्री को वरने का अधिकार सुनिश्चित होना था। एक को विश्व विजय मिलनी थी, एक को शोक में खोना था। विजयश्री भी खूब अजब करती है, यह महास्वयंवर हस्ती है। विजयश्री भी खूब अजब करती है, यह महास्वयंवर हस्ती है। योद्धाओं और महायोद्धाओं में से महाविजेता का वर्ण यह करती है। 12 गज की दूरी से पैरों से प्रहार किए जाते हैं। 12 गज की दूरी से पैरों से प्रहार किए जाते हैं। लक्ष्य भेदते हैं, उनमें कुछ निष्फल और विफल जाते हैं। टाई ब्रेकर का क्रूर खेल भी निर्दयी अनिश्चित होता है। टाई ब्रेकर का क्रूर खेल भी निर्दयी अनिश्चित होता है। भाग्य दुर्भाग्य से पोषित होता, कुछ भी न सुनिश्चित होता है। टाई ब्रेकर का खेल महानिश्चित पर मेसी का पासा खूब चला। टाई ब्रेकर का खेल महानिश्चित पर मेसी का पासा खूब चला। मार्टिनेज का जादुई रक्षण, फ्रांस को यह सब खूब खला। मार्टिनेज का हर दांव चला, एम्बापे को तीव्र तनाव मिला। फ्रांस अंततः हुआ निरुत्तर, उसको गहरा घाव मिला। मार्टिनेज ने फ्रांस के वारों का दृढ़ होकर प्रतिकार किया। मार्टिनेज ने फ्रांस के वारों का दृढ़ होकर प्रतिकार किया। उनके सम्मुख बाधा बनकर उसने झुकने से इनकार किया। संकल्पित मेसी का कौशल और मार्टिनेज की चतुराई। संकल्पित मेसी का कौशल और मार्टिनेज की चतुराई, कुछ नियति की भी इच्छा थी। विजयश्री अर्जेंटीनी पक्ष में आई। कोई परम शक्तिपूर्ण तत्पर थी मेसी को विजय मंच तक लाने को। कोई परम शक्तिपूर्ण तत्पर थी मेसी को विजय मंच तक लाने को। विजयश्री भी मानो मचल रही थी मेसी का आलिंगन पाने को। रोमांच भरे उन सत्रों में, उन बड़े अनिश्चित खतरों में, रोमांच भरे उन सत्रों में, उन बड़े अनिश्चित खतरों में मेसी की विजय सुनिश्चित थी। दूर कहीं नक्षत्रों में ज्यों विश्व विजय का उद्घोष हुआ, ज्यों विश्व विजय का उद्घोष हुआ, द्विगुणित हर्ष और जोश हुआ। नयनों से हर्ष के अश्रु झरे, सब एक दूजे के गले लगे। मेसी के अंतहीन प्रयास अंततः सारे सफल हुए। मेसी के अंतहीन प्रयास अंततः सारे सफल हुए। बाधाएं प्रचंड सब ध्वस्त हुईं, प्रतिद्वंदी सारे विफल हुए। विश्व विजेता के सिंहासन पर अर्जेंटीना ने स्वयं को पदस्थ किया। विश्व विजेता के सिंहासन पर अर्जेंटीना ने स्वयं को पदस्थ किया। वर्चस्व तोड़ महाबली फ्रांस का सिंहासन से उसको अपदस्थ किया। अर्जेंटीना के हर्ष की सीमा ना थी, हर कोई था भाव विभोर। अर्जेंटीना के हर्ष की सीमा ना थी, हर कोई था भाव विभोर। मनोकामना पूर्ण हुई थी उनकी। मेसी मेसी का नाद था चारों ओर। आनंद और उन्माद में डूबे समर्थक उत्साह में डोल रहे थे। आनंद और उन्माद में डूबे समर्थक उत्साह में डोल रहे थे। हर्षयुक्त कोलाहल थे उनके, वे मुक्त कंठ से बोल रहे थे। फ्रांसीसियों के हृदय सब टूट गए, वे शोक विषाद में डूब गए। फ्रांसीसियों के हृदय सब टूट गए, वे शोक विषाद में डूब गए। मेसी के लड़ाकों के करतब उनके सपनों को लूट गए। मेसी था 7वें आसमान पर, एम्बापे को गहरा आघात लगा। मेसी था 7वें आसमान पर, एम्बापे को गहरा आघात लगा। दुख की कोई सीमा ना थी, उसने कैसे यह प्रतिघात सहा।
एम्बापे को भी महायश प्राप्त हुआ। एम्बापे को भी महायश प्राप्त हुआ, पराक्रम में उसके कोई कमी नहीं थी। एम्बापे को भी महायश प्राप्त हुआ, पराक्रम में उसके कोई कमी नहीं थी। प्रशंसक उसके भी थे असंख्य, नयनों में उनकी नमी भरी थी। मैच का परिणाम स्पष्ट हुआ। मैच का परिणाम स्पष्ट हुआ। महानायक दोनों सम्मुख आए। शुभकामनाओं के आदान प्रदान को दोनों ने एक दूजे से हाथ मिलाए। जब हर्षित गर्वित मेसी ने विजयश्री का रसपान किया। जब हर्षित गर्वित मेसी ने विजयश्री का रसपान किया, नियति ने भी मानो जैसे प्रतिभा का सम्मान किया। आत्मविश्वास के रथ पर चढ़कर संघर्ष किया उसने सबसे डटकर। आत्मविश्वास के रथ पर चढ़कर संघर्ष किया उसने सबसे डटकर। यह विजय कोई संयोग नहीं थी, मेसी जीता था सबसे लड़कर। मेसी ने विजय पताका फहराई, एम्बापे ने भी लोक प्रशंसा पाई। मेसी ने विजय पताका फहराई, एम्बापे ने भी लोक प्रशंसा पाई। दोनों अद्भुत महारथी वे, दोनों ने विश्व कीर्ति पाई। तो दोस्तों, ये था एमिलियानो मार्टिनेज का वो ऐतिहासिक जादू जिसने लियोनेल मेसी के विश्व कप के सपने को सुनहरी हकीकत में बदल दिया। उस रात लुसेल स्टेडियम में जो कुछ भी हो रहा था उसे शब्दों में बांधना आसान नहीं था। जिस तरह से रोमांचक मुकाबले में आत्मविश्वास से भरी अर्जेंटीना की टीम 2-0 की लीड लेने के बाद खेल के अंत क्षणों में एम्बापे के कहर का शिकार हो गई और एक निश्चित रूप से जीतती हुई लग रही टीम भयंकर दबाव में आ गई। फिर जिस तरह अर्जेंटीना ने चमत्कारी रूप से मैच में अपनी पकड़ को पुनः स्थापित करते हुए टाई ब्रेकर में मैच को जीत लिया, उससे दुनिया भर के करोड़ों फुटबॉल प्रेमियों को मानो ऐसा एहसास हो रहा था कि महान डिएगो माराडोना की विरासत, उनकी प्रेरणा और उनका जुनून हर पल अर्जेंटीना के साथ खड़ा है। जैसे उनकी आत्मा की गूंज मेसी और उनकी टीम को मुश्किल वक्त में आगे बढ़ने की हिम्मत और हौसला दे रही हो। यह सिर्फ एक विश्व कप ट्रॉफी जीतने की कहानी नहीं थी। उस रात फुटबॉल की दुनिया को अपने वर्तमान और भविष्य के दो बड़े महान सितारे मिल चुके थे। पार्ट 5 में मैं लेकर आ रहा हूँ इस पूरी श्रृंखला का अंतिम रोमांचक भावनाओं से भरा हुआ अध्याय। लियोनेल मेसी और किलियन एम्बापे ने स्वयं को महान पेले और डिएगो माराडोना की विरासत को आगे बढ़ाने वाला योग्य उत्तराधिकारी होने का सशक्त दावा पेश कर दिया था। इतिहास ने उस रात सिर्फ एक चैंपियन नहीं बल्कि नई फुटबॉल विरासत को जन्म लेते हुए देखा। पार्ट 5 में इस अद्भुत फुटबॉल यात्रा को अंत तक जरूर देखिए और सुनिए। अगर आपको बेस्ट एडिशन की फुटबॉल पर यह काव्यमयी और रोमांचक प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूँ विजय बिस्ट पहाड़ी। फिर मिलेंगे फुटबॉल और काव्य की रोमांचक कड़ी के अंतिम भाग के साथ। तब तक याद रखिए, जिंदगी से इश्क की शुरुआत करिए क्योंकि हर महान कहानी वहीं से जन्म लेती है।